हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार को तोड़ फोड़ने के बाद बेतामी से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये कार तुम्हारी फ्रेंड गाग्योंग की थी। एनी कहती है कि नहीं नहीं, वो गाग्योंग की नहीं, उसके हस्बैंड की थी एंड हस्बैंड उससे अलग है। बेतामी कहती है कि हाँ, जब तक उसने केव फैमिली के साथ शादी नहीं की थी तब तक वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड स्कारलेट कहती है कि तुम्हें नहीं पता, वो पहले बचपन में और भी ज़्यादा अच्छी थी। दरअसल स्कारलेट जब हाई स्कूल टाइम में जूडो सीखती थी तब यहाँ की टॉप स्टूडेंट थी गाग्योंग, जिसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। स्कारलेट तो जैसे इसकी फ़ैन ही हो गई थी। इनके पूरे देश में जो कंपनी बैटरी बेचती है ये उन्हीं की लड़की थी जिसने आज पढ़ाई में टॉप किया था एंड स्कारलेट ने जूडो में। इसके टीचर इसे डांट रहे थे, कम से कम आज तो ये टाई पहन के आ जाती, क्योंकि आज ये सबके सामने प्राइज मिलने वाला था। सो तभी गाग्योंग इसे अपनी टाई देकर चली जाती है। बेतामी मॉर्गन को उसकी कैप वापस देनी आई थी बिकॉज अब इस कैप की इसे ज़रूरत नहीं थी। एंड मॉर्गन देखता है कि इसके हाथ में चोट लगी हुई है जो को कार को तोड़ फोड़ने के चक्कर में लग गई होगी, जिस पे ये पट्टी वगैरह करता है। एंड इसका दोस्त जब बेतामी को देखता है तो कहता है कि आप तो बिल्कुल उस जैसी लगती है जो कि आजकल टीवी पे बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम बेतामी है। एंड जब ये इसे बताती है कि मैं बेतामी ही हूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है कि ये एक सेलिब्रिटी से मिल रहा है। इनकी कंट्री में टीनेजर सबसे ज़्यादा वेबट्यून्स देखते हैं एंड इन्हें टीनेजर्स को अपना यूज़र सबसे ज़्यादा बनाता है, इसलिए डिसाइड करते हैं कि जो यूनिकॉर्न के 3 मेन वेबट्यून्स हैं उनमें से कम एक को तो ये अपनी टीम में ले ही लेंगे। जुनसू की ये जो गर्लफ्रेंड थी ये एक स्ट्रीमर है। ये देखती है कि जुनसू किसी लड़की से बात कर रहा है एंड उसे बोल रहा है कि मैं तो अपने क्लाइंट के साथ हूँ। इसे किसी बहाने से यहाँ से भेज देती है एंड इसका फ़ोन अपने आप उठा लेती है। अब वेबटून्स बनाने वाले जो 3 बड़े कार्टूनिस्ट थे सबसे पहले मिस्टर किम के पास जाते हैं उनके सामने बहुत बड़ा ऑफर रखने के लिए, जिसकी बेचारी एली बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी जिसकी वजह से एक दो गलती भी कर देती है। ये इस कार्टूनिस्ट को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता ही रही थी कि एकदम से इसकी इंसल्ट कर देता है कि तुम नहीं मुझे बेतामी बताएगी, तुमसे तो अपना ये पर्स भी नहीं संभल रहा, जो कि कितना ज़्यादा अजीब है, तुम्हें तो कपड़े पहनने की भी सेंस नहीं है। बेतामी को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है एंड इसे बताती है कि प्रोजेक्ट तो आपको यही बताएगी, अगर आपको लेना है तो लीजिए वरना तो नहीं। एंड देन ये एली के साथ भी अपना पर्स चेंज कर लेती है कि आज से तुम्हें ये वाला बैग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कारलेट जो कि अपना फेवरेट सीरियल देखने के लिए अलार्म भी लगाया करती थी, आज ये देखती है कि इसका एपिसोड कैंसिल हो गया है, जिस पे इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड तभी इसके पास एंड इसके सारे कलीग्स के पास जोनसू की तरफ से मैसेज आता है, उसके ही फ़ोन से, उसके ही ईमेल से, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने चोरी कर लिया है, जो सबको बताती है कि आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन चोरी किया जिसमें मैंने देखा कि वो स्कारलेट के साथ चैटिंग करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन मैं सभी को बता दूँ कि मैं उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हूँ एंड स्कारलेट सेकेंड। स्कारलेट एंड वो दोनों मिलकर मुझे चीट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं स्कारलेट को हरा कर ही रहूँगी। अब पहले तो स्कारलेट इसकी इस बात पे तुड़ाई करती है कि इसने इसे चीट किया, यानी कि यार ये जोनसू है क्या जो कि सबको ही डेट करने के चक्कर में लगा है। एंड जोनसू के मुंह से एकदम से निकल जाता है कि अरे तुम्हें किसने बताया, क्या तुम्हें बेतामी ने बताया? तो अब ये बेतामी के भी पीछे पड़ जाती है कि तुम्हें सबके बारे में पता था कि वो चीटर है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। बेतामी से समझाती है कि मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं भी एक विक्टिम हूँ, उसने कभी मुझे भी डेट किया था, मैंने भी उसे इसी बात पे छोड़ा था कि वो मुझे चीट कर रहा था। खैर किसी तरह से बेतामी इसके गुस्से से बच पाती है। यहाँ पर ये देखती है कि मॉर्गन गाग्योंग के साथ यहाँ पे आया है, जिस पे इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये तो अब इसकी दुश्मन हो गई है। ये इसे इग्नोर करके चली जाती है। इसके पीछे पीछे मॉर्गन आता भी है, लेकिन आज ये इसे भी बोल देती है कि बस अब मेरे और क्लोज मत आना। ये भी बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब एक नया इशू ट्रेंड करता है कि किसी कंपनी का लैपटॉप एकदम से एक्सप्लोड हो गया एंड पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंजरी आई है। इस लैपटॉप की कंपनी थी केयू कंपनी, जिसकी डॉटर इन लॉ गाग्योंग है। बैटरीज बनाने का काम गाग्योंग के पापा का है, तो उसकी सासू माँ इन्हें बहुत ज़्यादा सुनाती है कि तुमने हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये सारा काम करके, वो घटिया क्वालिटी की बैटरी बना के, जिससे अब हमारा नाम खराब हो रहा है हमारी कंपनी का। ये गाग्योंग को कहती है कि इस मैटर को ट्रेंडिंग से हटा दिए। गाग्योंग कहती है कि हमें पहले से ही इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ रही है, इसलिए मैं आगे से ये नहीं करूँगी। जिस पे सासू माँ बोल देती है कि ठीक है, तो फिर हमें तुम्हें अपनी बहू बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन तभी इसका बेटा यहाँ पे आके कहता है कि बस बहुत हो गया, ये कहीं नहीं जाएगी। अभी तो गाग्योंग यहाँ से चली जाती है, लेकिन इसे अपने घर जाते हुए आज काफ़ी डर लग रहा था कि इसकी सासू माँ पता नहीं इसे क्या कुछ सुनाएगी।
तभी इसका हस्बैंड इसे लेने के लिए आता है। ये कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं है इस कार में बैठने की, तो इसका हस्बैंड कहता है कि मेरे पास कोई और कार भी नहीं है क्योंकि वो तो तुम्हारी दोनों फ्रेंड्स ने तोड़ दी, इसलिए ये आ जाती है। एंड ये इसे एक होटल में छोड़ देता है कि तुम्हारा आज घर जाने का मन नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ पे रह लो। एक बार तो बेतामी ने मना कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर से बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती है कि मॉर्गन ने इसे कोई फ़ोन कॉल भी नहीं की, ना कोई मैसेज किया। ये इसे ढूंढते हुए इसके घर पे जाती है तो इसका फ्रेंड इसे बताता है कि वो तो कहीं पे घूमने निकल गया है, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो ये वहीं पे ही पहुँच जाती है एंड मॉर्गन इसे यहाँ पे देख के काफ़ी खुश होता है। बेतामी इसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे, मैंने तुम्हें डांट क्या दिया, तुम तो भाग ही गए। ये दोनों काफ़ी सारा टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं एंड रात को भी एक होटल में रुकते हैं। ये सिर्फ एक ही रूम खरीदती है जिसपे मॉर्गन इसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा क्या। ये शर्टलेस होके यहाँ पे आता है जिसपे बेतामी कहती है कि तुम ऐसे ही रहोगी क्या, तो ये कहता है कि वैसे भी तुमने तो मुझे देख ही रखा है। बेतामी से बताती है कि हाँ मुझे कभी कभी तुमसे डर लगता है, बल्कि हर बार जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ। एंड मॉर्गन भी इसे कहता है, ये कहता है कि मुझे पहले काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ था जब मैं सो के सुबह उठा था एंड तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए प्लीज़ कल मुझे छोड़ के मुझसे पहले मत चली जाना। तो ये नेक्स्ट डे जब देखता है तो ये यहीं पे ही सो रही थी। ये सोचता है कि कहीं ये मेरा ऐसा फेस ना देख लिए, इसलिए अपना फेस धो के इस पर क्रीम वगैरह लगा के फिर से पड़ जाता है। बेतामी से उठ के कहती है कि तुम अभी अभी उठे एंड फिर भी तुम्हारा फेस इतना अच्छा है, जिस पे ये भी काफ़ी खुश हो रहा था। बट ये कहती है कि मुझे पता है तुम अभी इसे धो के आए ना। इसे ऑफिशियली अनाउंस करती है कि ठीक है, आज से मेरे पानी के एक्वेरियम में तुम भी एक फ़िश बन गए हो एंड हाँ अपनी लाइफ में अब कोई दूसरी लड़की मत ले आना। स्कारलेट जोन्सो के पास फ़ोन करती है कि मुझे तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड से मिलना है, लेकिन ये फ़ोन तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उठाया था, जिसे कहती है कि अच्छा तो तुम मिस सेकंड बोल रही हो क्योंकि तुम उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड हो, चलो मिलते हैं। एंड स्कारलेट वहाँ पे बेतामी को भी बुला लेती है कि अगर इसका उस लड़की को पिटाई करने का मन करे तो कम से कम बेतामी इसे कंट्रोल तो कर ले, क्योंकि ये दोबारा जेल नहीं जाने चाहती थी। ये बेतामी को पहचान के कहती है कि तुम तो वही हो जिसने उस एक्टर को स्पॉन्सर किया था। एंड ये दोनों भी इसे देख के कहती हैं कि ये तो वही स्ट्रीमर है। डोंगजू कहती है कि मैं तो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हूँ, ये सेकंड, लेकिन तुम कौन, थर्ड हो क्या। एंड स्कारलेट इसे बताती है कि दरअसल फर्स्ट तो यही है क्योंकि ये दोनों लगभग 16 साल पहले डेट करते थे। डोंगजू इसे कहती है कि तुम फोटोज़ में ही अच्छी लगती हो, जिस पे से काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन स्कारलेट इसे रोक लेती है ये बोल के कि रहने दो, वो हमसे 10 साल छोटी है। ये कहती है कि फर्स्ट तो मैं हूँ एंड सेकंड तुम, जिस पे गुस्से में कहती है कि तुम मुझे बार बार सेकंड क्यों बोल रही हो। लेकिन अब बेतामी से कहती है कि रहने दो, ये हमसे 10 साल छोटी है। स्कारलेट इससे माफ़ी मंगवाना चाहती थी कि तुम गर्लफ्रेंड हो तो क्या हुआ, तुम्हें सबको ये तो नहीं बताना चाहिए था ना, मेरी प्राइवेसी के बारे में तो नहीं खोलना चाहिए था। जिस पे ये इससे आराम से सॉरी मांग लेती है। बात इतनी आसानी से फिनिश हो जाती है। स्कारलेट कहती है कि चलो जैसे हम तुमसे बड़े हैं तो पे मैं कर देती हूँ, बट एकदम से कहती है कि क्यों, मैं एक स्ट्रीमर हूँ, काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ, तुमसे ज़्यादा सैलरी है मेरी, मैं पे करूँगी। एंड स्कारलेट को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये दोनों देखती हैं कि आज गोग्योंग की कंपनी ने अपनी कंपनी में काम करने वाले सारे कार्टूनिस्ट वगैरह सबको ही पार्टी में बुला रखा था, जिन्हें यहाँ पे छोड़ के जा रही थी। इनमें से एक कार्टूनिस्ट था गदोरी, जैसे कहते हैं कि मुझे पता है आपने हमें एक साथ मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ उस फेमस कार्टूनिस्ट किम के साथ मिलाने को भेजा है, लेकिन मैं उसके आगे पीछे उसका नौकर बन के नहीं फिरूंगा, फेमस है तो अपने लिए है। खैर गाग्योंग तो यहाँ से चली जाती है एंड इन दोनों को भी इन कार्टूनिस्ट के ऊपर स्पाइंग करनी थी, जिससे कम से कम किसी एक को तो अपनी कंपनी में ले सके। बेतामी तो आखिर टीवी पे फेमस थी एंड इसको कार्टूनिस्ट किम भी पहचान सकता था, इसलिए स्कारलेट इसका रूप बदल देती है। जहाँ ये सुनते हैं कि गदोरी जब ट्रेनी था तो ये मिस्टर किम के नीचे ही काम करता था, लेकिन किम ने इसके आइडियाज़ ले लेके उन्हें अपने नाम पे लॉन्च कर दिया, जिसके बाद गदोरी इनसे अलग हो गया एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। गाग्योंग का हस्बैंड इससे पूछता है कि तुम्हारा रिलेशन उस एक्टर हान मिन क्यून के साथ कैसा है। ये कहती है कि हम दोनों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हम दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये कहता है कि नहीं, अगर अच्छा हो तो मैं उसे कोई फिल्म दिलवा सकता हूँ जैसे कि उसका करियर कभी ख़राब हो जाए। अब एक था गदोरी, एक किम, लेकिन जो ये तीसरी कार्टूनिस्ट थी ये बेतामी को पहचान लेती है एंड कहती है कि तुम हमारी जासूसी करने यहाँ पर आई हो। ये कहती है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लेना चाहती हूँ। तो ये कहती है कि अगर तुम मुझे ये साबित कर दो कि बैरो कंपनी यूनिकॉर्न से अच्छी है तो मैं तुम्हारी कंपनी में खुशी खुशी चली जाऊँगी। किम से कहता है कि तुम अंदर क्या बकवास कर रहे थे एंड गदोरी से कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरा सामान चोरी किया एंड ऊपर से तुम बुली भी हो एक नंबर के। ये इसे मारना स्टार्ट कर देता है, जिसपे स्कारलेट इसे बचाने के लिए आती है, लेकिन मिस्टर किम इसके ऊपर भी हमला कर देते हैं।
तभी बेतामी स्कारलेट को लेके यहाँ से चली जाती है, वरना आज तो स्कीम की खैर नहीं थी। एंड ये मीडिया वालों को फ़ोन करके बोल देती है कि यहाँ पे 2 कार्टूनिस्ट लड़ रहे हैं, जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाओ। क्योंकि बेतामी चाहती थी कि ये मुद्दा सभी के ऊपर उठे, इन दोनों की आपस में अच्छे वाली लड़ाई बचे, जिसमें से कम एक को तो ये फिर अपनी कंपनी में ले ही ले। अब इन दोनों में से तो इनकी कंपनी में एक आना ही था, तो ये जंग जिहिन की तरफ को देखते हैं, जो कि अपने असूलों की पक्की थी। ये न्याय के बहुत ही साथ जाने वाली लड़की थी। बेतामी को यहाँ पे एक लड़का मिलता है, जिसके साथ ये लगभग 4-5 साल पहले रिलेशनशिप में थी। ये अपनी शादी के कार्ड यहाँ पे देने के लिए आया था, जो कि कभी बेतामी से शादी करना चाहता था, लेकिन बेतामी शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। गाग्योंग का हस्बैंड एक्टर हान मिन क्यू के पास पहुंचता है। हमें पता चलता है कि गाग्योंग के हस्बैंड को पता है कि हान मिन क्यू एंड इसकी वाइफ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हान मिन क्यू कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, सिर्फ मैं उसे लाइक करता हूँ, वो मुझे लाइक नहीं करती। एंड दरअसल यहाँ पे ये इसे एक फिल्म के लिए रोल देने के लिए आया था, सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। नाटक में आता है कि आज इस एक्टर की एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये फिजिकल फिट नहीं था, कभी भी फादर नहीं बन सकता था, तो इसकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो गई। दोनों ही कार्टूनिस्ट एक दूसरे को इंटरनेट पे गालियाँ देनी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सारी मीडिया कार्टूनिस्ट किम के ही साथ थी, क्योंकि वही ज़्यादा फेमस था। बेतामी आके स्कारलेट को बताती है कि सभी किम की साइड हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम तुम्हें लेके उसे ब्लैकमेल करेंगे एंड उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लेंगे। लेकिन स्कारलेट कहती है कि नहीं, मैं गदोरी की तरफ से गवाही देने के लिए जा रही हूँ, मुझे पता है कि उस किम ने ही उसे मारा था। बेतामी से कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों अपनी कंपनी के बारे में सोचो, लेकिन स्कारलेट मना कर देती है कि मैं क्यों सोचूं एंड तुम क्यों नहीं समझ रही हो। ये बेतामी को बहुत ज़्यादा बुरी मानने स्टार्ट करने वाली थी, जो कि न्याय के बिल्कुल भी साथ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के ही साथ है। एंड बेतामी को भी अब खुद पे थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसे गदोरी का ही साथ देना चाहिए, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बाद में सोच के। स्कारलेट जा ही रही थी कि एक लड़के के पीछे पुलिस को भागते हुए देखती है। सोचती है कि नहीं, मुझे इसे पीट कर एक बार फिर से जेल में नहीं जाना, बट फिर भी अपनी अंतरात्मा को रोक नहीं पाती एंड इसे नीचे गिरा ही देती है। इसे पूरा डांटना स्टार्ट कर देती है। तभी ये देखती है कि ये तो वही एक्टर है। अभी इस पे और ज़्यादा बरसती है कि मैं तो सोचता तुम एक्टिंग ही अच्छी करती हो, बट तुम तो रियल लाइफ में भी इतने बड़े चोर निकले। ये बेचारा इसे बताता है कि ये सब ड्रामा ही चल रहा है एंड ये सब कुछ शूटिंग हो रही थी, लेकिन स्कारलेट ने इसे बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया था। जितना बुरा ये सीरियल में था, उससे बिल्कुल उल्टा ही रियल लाइफ में था, बहुत अच्छा। स्कारलेट इसका नंबर भी ले लेती है, कभी इसे इसकी कभी ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ पे भी सभी इसी का सीरियल देख रहे थे, जहाँ ये अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार रहा था एंड सभी आंटियाँ से मार रही थी कि तुम इतना रूड कैसे हो सकते हो। स्कारलेट आगे डॉक्टर को कहती है कि मेरे एक्टर को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, जो कि अकेला हो। यहाँ पे देखो ये कैसा बिहेव किया जा रहा है। एक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया एक्टर था। इसके सीरियल के वजह से सभी कोई भी इसका फ़ैन नहीं था। ये कहता है कि तुमने मुझे अपना एक्टर कहा तो मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी फ़ैन हो। अब फ़ैन तो ये इसकी थी नहीं, बट फिर भी ये कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तभी बेतामी से एक मीटिंग के लिए बुलाती है, जो कि गदोरी के ही साथ थी एंड अब ये गदोरी का साथ देने वाली थी। ये इसे कहती है कि उस मिस्टर किम के खिलाफ जो भी बोलना है बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं एंड ये तुम्हारी गवाही देगी। क्योंकि मिस्टर किम ने इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था, तो अब वो यूनिकॉर्न में भी नहीं रहना चाहिए था। अब बेतामी स्कारलेट को लेके गाग्योंग के पास जाती है। ऐसे कहती है कि गदोरी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो आराम से, या फिर मैं मुझे केस वगैरह करके मैं ले ही लूँगी। गाग्योंग इसे कहती है कि मैं तुम्हें वो दे दूँगी, लेकिन इसके बदले में मुझे स्कारलेट चाहिए, उसे हमारी कंपनी में भेज दो। एंड इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।